कृपा करछो सौ साथ जतनी, वली कृपा साथ ने करजो घनी घनी। श्री इंद्रावती चरणे लागे आधार, धनी लिए तेम लिधि सार, धनी लिए तेम लिधि सार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। हवे आपनमा बैठा आधार, रामत देखाड़ी उपाड़ी उगाड़ी वार। हवे माया कोटा न कोटे करे प्रकार, पन आपन ने नवमुखे निर्धार, पन आपन ने नवमुखे निर्धार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। हवे आपनमा बैठा आधार। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सादर प्रणाम। हम लोग श्री राज जी की कृपा, राज जी की मेहर, सदगुरु की कृपा मेहर से सही सलामत आज के इस मजल में उपस्थित हो चुके हैं। अब हम प्रकाश गुजराती प्रकरण 11 में आज प्रवेश कर रहे हैं। हवे आपणमा बैठा आधार। श्री इंद्रावती आत्मा 1715 में ये वाणी अवतरण हो रहा है और सदगुरु महाराज श्री राज जी महाराज सदगुरु के अंदर हो करके सभी आत्मा को जगाने का काम किए, अपना घर परम धाम का याद दिलाए। 34 साल उन्होंने तारतम की सेवा की और 74 साल की उम्र में 1712 में धाम गमन हुआ। अब श्री इंद्रावती आत्मा 1715 में जैसी वाणी अवतरण हो जाता है तो उसी के साथ साथ ये साक्षात्कार हुआ कि सदगुरु महाराज कहीं नहीं गए। श्री महाराज मैं इंद्रावती के हृदय के अंदर आकर विराजमान होकर के अब वो जो मौखिक ज्ञान देते थे वही लिखित ज्ञान होकर के अब सुंदर साथ के पास पहुंच रहे हैं। धरती में फिर आत्मा जागृति का कार्य शुरू कर रहे हैं। इस तरह से परोक्ष अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को प्रत्यक्ष अनुभव कराने का बहुत ही गहरा सूत्र उन्होंने विश्व को दिया। तो विश्व चेतना दिव्य परम धाम को ओर जाने के लिए संसार में पहले से गुरु शब्द बहुत सम्माननीय था और उसी गुरु शब्द से सदगुरु बन करके आदि सोई हक और गुरु साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप में होकर के अभी उपदेश देना क्रम हो रहा है। तो अक्षरातीत श्री राज जी महाराज स्वयं सदगुरु में होकर के 74 साल विश्व जागरणी का काम किए, यानी सभी को जगाने के उन्होंने कार्य किए। अर्थात मुख्य काम उस वजूद में होकर के रहा वो है तारतम अवतरण। अब ये तारतम का प्रचार प्रसार शास्त्रों में कहे प्रमाण बुद्ध अवतार कल की अवतार होएगा, रूअल्लाह इमाम मेदी कहलाएंगे। इन भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग में बुद्ध अवतार और कल के अवतार के स्वरूप में आए श्री सदगुरु और प्राणनाथ जी महाप्रभु अवतारतम ज्ञान द्वारा परब्रह्म परमात्मा के विषय में, उनका धाम के विषय में, उनके लीला के विषय में पूरी तरह धरती को जानकारी दे करके ये आत्मा का पक्का लक्ष्य जो है किस तरह से शुद्ध साकार परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग शुद्ध साकार सिद्धांत अक्षरातीत का धाम का अवलोकन करना है, ये बताया गया है। तो उसको वर्तमान अनुभव कराने के लिए सुंदर साथ का आह्वान कर रहे हैं। महाप्रलय तक ये आह्वान चल रहा है। कहा कि वाणी के माध्यम से जैसे वाणी अवतरण हो रही है तो ये दूसरा कोई नहीं है, साक्षात धामधनी
जिन्होंने दिव्य परम धाम में ब्रह्मात्माओं को खेल में आने से रोका था, और ये उद्देश्य लेकर के कि उनको प्रेम का परिचय दें। जो साक्षात धामधनी परमात्मा स्वरूप ने अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल रचाया गया, अक्षर का नारायण सृष्टि बनाए, और सपना के ब्रह्मांड में स्वयं धामधनी ब्रह्मात्माओं के साथ ब्रजमंडल में आकर 11 वर्ष और 52 लीला की, और जिस स्वरूप ने बंसी के नाद पर बुलाने का एक क्रम बैठाया और संसार को अकालिक महाप्रलय में समावेश करते हुए एक योग माया का ब्रह्मांड में सुंदर रसरास का अनुभव कराए, वही परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने धाम में रोका, जिन्होंने ब्रज रास लीलाएं की, जिन्होंने आरब की भूमि में आकर के संदेश रखा, जिन्होंने वेद शास्त्र उपनिषदों में अपने परोक्ष प्रमाण दिया, वही स्वरूप सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के अंदर होकर के अपने घर की बातें और शास्त्रों की बातें उन्होंने 34 साल तक सुंदर साथ को बताया, जगाया। और आखिर शरीर तो कालमाया का शरीर है, इसलिए इस शरीर से विश्राम करते फिर वो ब्रह्म तत्व जो है, श्री राज जी का तत्व स्वरूप जो है, श्री इंद्रावती अंदर होकर के काम कर रहे हैं। तो यहाँ याद दिला रहे हैं, हवे आपनमा बैठा आधार। आपनमा यानी हमारे ही बीच श्री सद्गुरु महाराज यानी महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ को या सभी संसार के जीवों के कल्याण के लिए कहते हैं। अब इस तरह से पूर्व सभी भूमिका को देख करके कहाँ बैठ करके सद्गुरु महाराज काम कर रहे हैं, कहाँ बैठ करके राज जी महाराज काम कर रहे हैं, वो जगह बताते हुए कहा कि आपनमा अर्थात श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में बैठकर आधार, आत्मा के मालिक आधारधनी रामत देखाड़ी उपाड़ी उगाड़ी बार। इस तरह से रामत ये खेल ब्रज में भी दिखाया, रास में भी दिखाया, और अभी जो है विश्व ब्रह्मांड किस तरह से बना, क्यों बना, और ये सारा विषय बता करके रामत दिखाड़ी, उस रामत को दिखाना, ज्ञान द्वारा अनुभव कराना, सुख दुख अनुभव कराना, वो सब करके उगाड़ी बार परम धाम का दरवाजा खुला दिया। उगाड़ी उगाड़ दिया, वार दरवाजा कि आपनमा बैठा आधार, और उगाड़ी वार दिव्य परम धाम का दरवाजा खोल दिया। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है। प्यारे सुंदर साथ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, अब अच्छा आपनमा हवे आपनमा बैठा आधार। सदगुरु के समय में जो भी आत्माएं जगी हुई थी 313 में से, अब सबको सदगुरु महाराज धाम गमन के पश्चात सब दिशाहीन हुए थे। 1.5 महीना तक तो उसे खिजड़ा के मंदिर में, उस स्थान में महसूस होता है कि एक चींटी भी नहीं गई, ऐसा महसूस। 1.5 महीना तक तो कोई गए नहीं। साक्षात श्री इंद्रावती भी अपने घर में बैठी रही 1.5 महीना तक। तो आप अब हम विचार करें, अच्छा ये ज्ञान की स्थिति ऐसी क्यों हुई? सदगुरु ने इतने मेहनत करने पर भी सुंदर साथ में जागृति क्यों नहीं आई? धनी कहते हैं ये याद दिलाने के लिए कि जब तारतम वाणी अवतरण होगा, तारतम वाणी का अच्छी तरह से न समझने के कारण ऐसे ही होने वाला है कि लोग सुंदर साथ जी खाली बाहर आड़ी का और स्वरूप से पहचान होने वाला ऐसे ही चूक जाएंगे। इसलिए धनी ने ज्ञान लेके आए कि इस धामधनी स्वरूप को ज्ञान से देखो, ज्ञान से पहचान करो। ये खाली बाहर का स्वरूप में तुम आकर्षित रहोगे तो स्वरूप तो, संसारी स्वरूप तो एक दिन चला जाएगा। तो जैसे सदगुरु चले गए, जिसको भी हमने अपने जमाने में गुरु माने हैं, जब वो गुरु चले जाते हैं, हो सकता है
फिर दूसरे गुरु ढूंढने जाएंगे। वो भी कम आयु वाले थे, वो भी चले गए, तो तीसरा गुरु ढूंढने जाएंगे। ऐसा हो सकता है। इसलिए एक में टिके रहने का एक ही उपाय है, वो ज्ञान से अगर उस स्वरूप को पकड़ा हो तो। सदगुरु के ज्ञान जो है, ज्ञान से बस जिस स्वरूप से ज्ञान द्वारा पकड़ लिए, अब वो स्वरूप उसी ज्ञान में विराजमान होता है। तो अब ज्ञान द्वारा ध्यान और चिंतन से हम उस सूक्ष्म जो स्वरूप है राजी महाराज की, उस स्वरूप से होकर के हम अपने परात्म स्वरूप ब्रह्मानंद रस में डूब पाएंगे। और जब वो स्वरूप यहाँ पकड़ में आता है तो फिर तो आनंद ही आनंद है। उस जगह के नाम, उस समझ जो आनंद लेता है, उसके लिए कहा दोनों पेरे करूं धन धन्ना, इतर भी धन धन्ना और उधर भी धन धन्ना। अर्थात जब तक शरीर रहेगा तो भी धन धन्ना, शरीर छोड़ करके आत्मा पर आत्मा उड़ी तो भी धन धन्ना। इसको बोलते हैं सफल जीवन। तो कहा हवे आपना बैठा आधार, रामत देखाड़ी उगाड़ी वार। वार दरवाजा खोल करके रामत देखाड़ी, ये संभव है, ये भी संभव है। खेल दिखा करके दरवाजा खोल दिया, ये भी संभव है। दोनों ही जरूरत है, दोनों ही उतना ही मूल्य रखता है। क्योंकि वार उगाड़ी अर्थात हृदय का कपट दरवाजा खोले बिना, धनी को पहचान किए बिना रामत देखेंगे नहीं, वो तो भोगेंगे जैसे दुनिया भोग रही है। कार्यकरण महाकरण जिए जाने बिना संसार में जीना, तो पशुवत भी जी रहे ना। तो संसार में जीने का ढंग है, जीना है तो परमात्मा के सत्ता को, परमात्मा के स्वरूप कहाँ बैठ करके मेरे लिए काम किए हैं और किस तरह से परमात्मा काम करते हैं, ये जानकारी के बिना संसार में भोगना होता है, देखना नहीं होता है। उसको देखना नहीं कहते, वो तो भोग रहे हैं। और जैसे ही भोगेंगे तो पुनर्जन्म होगा, देखने से पुनर्जन्म नहीं होगा। क्योंकि देखने के दर्जा में पहुंचते पहुंचते क्या होना चाहिए, शरीर संसार के सारा उससे ऊपर उठ करके आत्मा चेतन भाव से संसार में जीना होगा। तो उसको अब क्या होता है, उसके ज्ञान से वो कर्म जला देगा। जो शरीर बचा हुआ है उसको सेवा में समर्पित करेगा, और उसके बाद वो इस शरीर होते हुए ही शरीर के साथ साथ ही वो दिव्य परम धाम में अर्थात सदगुरु के हृदय में जो भी है उठेंगे। तो रामत देखाड़ी उगाड़ी वार, दरवाजा खोल करके, क्या दरवाजा, शरीर संसार व्यवहार को उतना ही इम्पोर्टेंस दे करके शरीर के अंदर से होकर के परमात्मा का चैतन्य स्वरूप का दर्शन करते हुए मूल मिलावा का दर्शन हो जाए, तो उसको बोलते हैं उगाड़ी वार। उसके बाद रामत किस तरह से अक्षर ने खेल बनाया वो देखाड़ी। अच्छा, तो अंततः तो अपने को खेल का अनुभव ही करना होगा। अक्षर का खेल अच्छी तरह से जान करके इस खेल के अंदर देवी देवताओं की भूमिका क्या है और सभी पैगंबरों का संदेश कहाँ केंद्रित कर रहा है, 88 ऋषि महर्षियों का ज्ञान कहाँ तक का है, ये सब जानना ही बैराट को देखना है। ये सब तरह मतलब ये संभव है, तारतम्य ज्ञान का विषय जो है बैराट से संभव है। हवे माया कोटा न कोट करे प्रकार, पना अपना ने नवमु के निर्धार। देखिए श्री इंद्रावती आत्मा इतना कॉन्फिडेंट के साथ अपने हृदय से बोल रही है कि हवे माया कोटा न कोट करे प्रकार। माया इन आत्माओं को, या कहें कि स्वयं मैं इंद्रावती आत्मा को, हवे माया कोटा न कोट करे प्रकार, माया अपना कोई भी उपाय करे मुझे अपने पास में रखने, अपने में बुलाने का। माया मुझे कोटा न कोटा उपाय करे, एकदम गुस्सा में ले जाकर पहुंचा करके कहीं फंसाना, मतलब कामी क्रोधी लोभी होकर के फंसाने के लिए माया अपने हथियार छोड़े, करोड़ों छोड़े,
लेकिन अब पना आपन नव मुखे निर्धार। लेकिन राजी महाराज ऐसे कवच हैं कि वो माया का वो वहाँ पहुँचेगा नहीं, माया का दखल मेरे अंतस्करण तक नहीं पहुँचेगा। इंद्रावती इतना कॉन्फिडेंस के साथ राज्य के ऊपर भरोसा भी और अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कि अब मुझे माया कहीं भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस तरह से सुंदर साथ को श्री इंद्रावती आत्मा संबोधन कर रहे हैं कि सुंदर साथ जी ऐसा बनाओ अपने दिल को कि हवे माया कोटा न कोटा करे प्रकार। माया मुझे यही भुलाने के लिए कोई भी उपाय करे, लेकिन अब माया का हार ही होगा, माया जीत नहीं सकती। इस तरह से स्टेटमेंट हो गया। अब और बारीकी में चले। अच्छा, माया जीत नहीं सकेगी, हाँ नहीं जीत सकेगी। माया का रूप क्या है? माया का रूप यह न आउदा अमृता रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, ये माया का तेरा हथियार। यही तो माया, त्रिगुण तो माया है। तो फिर एक तरह तो परिभाषा समझ गए कि अब माया करोड़ों उपाय करे तो भी राज्य महाराज हमको नहीं छोड़ेंगे, ना हम राज्य महाराज छोड़ेंगे। ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब थोड़ा सा बारीकी में आ जाए तो माया क्या जाए? माया का काम क्या है? माया का एकदम नजदीक का उसका भुलाने का उसका डिवाइस क्या है? माया का बस वहां जाकर के आंख बंद करके देखेंगे। अब माया का हथियार के लिए है ना आउद अमृत बोले, अमृत बोली, मीठी बोली, है ना अमृत रूप है उसका माया का। अच्छा, अगर माया का ये रूप ये है हथियार, तो मैंने कहा कि अब कोटा न कोट माया करे उपाय। मैं धनी सदगुरु नहीं भूले, नहीं हमको नहीं छोड़ेंगे और हम भी सदगुरु को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो फिर माया को आने दें, माया परीक्षा करने के लिए आ जाए। माया क्या बिगाड़ सकती है? मैं तो सदगुरु के ज्ञान से जग चुकी हूँ, अब मुझे परात्म देखने में आ गया है और मुझे तो सदगुरु के साथ होकर के, तो माया मुझे क्या बिगाड़ी? बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां पर देखिए, अमृत, माया बिल्कुल अमृत बोली। अब हम इस तरह से परमात्मा में भरोसा रखने वाले व्यक्ति सुहागिन कि मीठी बोली में हम फंसते कि नहीं फंसते? वही बात है। माया का कोटा न कोटा करे उपाय, धनी ने कट न करे प्रकार बोले हैं। धनी ने इंद्रावती के लिए घट सकता है, नहीं इंद्रावती घटेगा ही। लेकिन अब हम इसी चीज को हवे माया कोटा न कोटे प्रकार, माया करोड़ों प्रकार करे उपाय करे हमको फंसाने के लिए, हम नहीं फंसेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है वो शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा और जाल फिजाएगा, हमें फंसना नहीं करके चिड़िया बोल रही फंस रही है। इसी तरह से हम माया से निकलने के लिए माया का परिचय दे रहे हैं, लेकिन स्वयं माया में फंस जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो हवे माया कोटा न कोटे करे प्रकार, कोटा न कोट करे प्रकार। माया करोड़ों अपने हथियार को प्रयोग करे मेरे ऊपर, मैं धनी के प्रेम से डिगने वाला नहीं, धनी का प्रेम से हिलने वाले नहीं। ये तो इंद्रावती बोल पा रही है। और इसका मतलब प्रकाश ग्रंथ है, हमें भी यही ट्रैक पकड़ना है। तो हथियार से ले फिर अमृत रूप भी माया का हथियार है। तो चलिए मार्केट में रूप, कोई बिल्डिंग को खरीदने का अच्छा लगता होगा, कपड़ा खरीदने का अच्छा, आंख ने क्या क्या देखा, ये सब रूप में तो आया। तो सुबह से शाम तक हमने कहाँ का किस किस रूप को हम देखा और हमें आकर्षित किया गया। तो क्या माया गई हवे माया कोटा न कोटा करे प्रकार, ये हम बोल पा रहे हैं? और माया का काम है ब्रह्म से दूर रखना।
और प्रेम का काम है भोग व्यंजन बनाओ परमात्मा को चढ़ाओ। भोग व्यंजन भी बन गया, और धनी में जब धनी के साथ जब भोग लगाने बैठते हैं तो भाव वहाँ आकर के टिकता है कि नहीं, दिखता है कि नहीं दिखता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से माया करोड़ों उपाय करे, लेकिन हम भी धनी को नहीं छोड़ेंगे, धनी भी हमको नहीं छोड़ेंगे। इतना कंफ्यूजन तो चौपाई आ रही है। तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, हम सही अर्थ में देख रहे हैं क्या ये स्टेटमेंट इंद्रावती ने तो अपने ऊपर रख करके किया, लाला सिंह महाराज भी शायद इसके उसमें है सारे, लेकिन हमारे लिए क्या होमवर्क कर सकता है। तो हम अनुभव कर रहे हैं कि हम क्रोधी हैं, सपोज कामी क्रोधी लोभी है ना। तेनाउद अमृत रूप रस छल कपट, ये क्या है। हमको झूठ बोलने में कितना रस आ रहा है। और क्रोध के विषय में अगर कहीं हमारा कुछ चीज प्राप्त करना हो तो वहां पर बाधा आई या कोई दुश्मन ने उस चीज को माहौल ही बदल दिया, तो हम क्या बोलेंगे, उसके से झगड़ा करने भी खड़े हो जाएंगे। ऐसा मेरा अवसर क्यों बिगाड़ दिया, ऐसा जो भी है। तो कहने का मतलब गुस्सा में भी, गुस्सा जो क्रोध है, अब इसको हमने वश में किया कि नहीं किया। धनी तो कह रहे हैं हवे माया कोटा न कोटा करे प्रकार, माया हम आत्मा को फंसाने के लिए कुछ भी उपाय करे। पना आपन नव मुखे निर्णय, सदगुरु महाराज हमको नहीं छोड़ेंगे और हम भी सदगुरु को नहीं छोड़ेंगे, है संभव है। इंद्रावती तो बोल पा रही है। बस हमें अपने ऊपर कितना इस स्टेटमेंट को ले सकते हैं, तभी जाकर के राज जी अपना काम करवाएंगे। क्योंकि इंद्रावती आत्मा से राज जी को, राज ने क्यों काम करवाए, क्योंकि ऐसे शब्दों से उन्होंने सब आत्मसात किए, इसलिए वो पात्र बन गए। तो हमारे ऊपर कृपा करके उनका रास्ता तो बताया उन्होंने। तो अब हम चल पा रहे कि नहीं चल पा रहे। तो काम क्रोध लोभ, तो क्रोध का भी हमने परिभाषा देखा कि हम अपने बस में क्रोध के बस में है कि क्रोध को हमने अपने बस में रखा हुआ है, वो तो सिचुएशन बताता। इसलिए बहुत सारे ऐसे है कि धनी को पात्र बनना इतना आसान नहीं है। धनी को बात समझने लायक बनना इतना आसान नहीं, बहुत साधना करना पड़ेगा। अपनाने से नहीं, छोड़ने में ज्यादा। काम को छोड़ना, क्रोध को छोड़ना, लोभ को छोड़ना, ईर्ष्या को छोड़ना, ये माया की क्वालिटी। इसलिए अब गुण फिराव का प्रकरण ये इसी में आता है। तो गुण फिराव का प्रकरण क्या है, ऐसे मायावी गुण को परमात्मा में पहुंचाना। मायावी गुण जैसे मान लीजिए क्रोध एक मायावी गुण है। क्रोध कैसे हमको माया के पास पहुंचाएगा। हाँ, क्रोध तो माया का हथियार है, लेकिन माया से छुड़ा करके परमात्मा के पास पहुंचाने वाला भी क्रोध ही है। उसको बोलते हैं जीने की कला। कैसे, तो गुण फिरा का धनी ने कहा, हे क्रोध, जब तू आता ना अंदर में तो भजन भक्ति और किसी से मिलना जुलना बिल्कुल भस्म हो जाता है, कुछ मन ही नहीं लगता है ना। क्रोध आया तो फिर वो तो विजय प्राप्त करके जाएगा, है ना। तो क्रोध में तो ब्राह्मण भी वेद नहीं पढ़ता बोलते, इतना फेमस है क्रोध। लेकिन धनी कहते हैं, तारतम्य ज्ञान कहता है, क्रोध ओहो तो इतनी अच्छी है, इतना अच्छा है तू क्रोध, तेरे से तो मेरे बहुत काम बनाना है। देखना, यही शरीर है, यही संसार है, ये सब कुछ है। लेकिन महापुरुष इसी संसार में परमहंस बन करके जन्म मरण चक्र से निकल गए, और हम जो है इसी संसार में फंस रहे। तो क्रोध, तो एक काम करना,
तो सब गुणांग इंद्रियों को फटकारते हुए सदगुरु के पास ले जा, तो सबको सदगुरु के पास ले जा और बैठा वहां पर सबको अपने गुणांग इंद्रियों के। उसके बाद सदगुरु का ज्ञान सुनने का आदत बना दे। तो सदगुरु का ज्ञान क्रोध के ऊपर इस तरह से बरस रहा है। बताए क्या क्रोध तू सभी संसार में ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए इसी एनवायरमेंट हुआ, मेरे को ही क्यों प्राप्त न हो रहा है? लगाओ ठप्पड़ अपने आप को। क्रोध जा सदगुरु के पास जाके बोल, सबको इसी संसार में परमात्मा प्राप्त है, मेरे को क्यों नहीं प्राप्त होता? मेरे ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो अपने आप को चाबुक लगाने की इच्छा होता है। इसका मतलब क्रोध ही आएगी नहीं। एक्टिंग नहीं, जैसे कि हमने टीचिंग में ऐसा किया और एक्टिंग से नहीं होगा। ये अंदर से तड़प तड़प के आना चाहिए कि सब इस बहुत से इस शरीर सभी गुणगान कर रहे हैं कि इस शरीर में बुद्धि है और ये परमात्मा को प्राप्त कर, लेकिन ये बुद्धि लेकर के संसार फैलाना, ये बुद्धि लेकर के संसार को ही गरिमा बढ़ाना, ये तो बहुत भयंकर बंधन है। तो यह तो मुक्ति की तो बात ही नहीं है। तो बस इस तरह से क्रोध को डांटना होगा, तो सभी गुणों के ऊपर। तो यहां पर हवे माया कोटा न कोटक करे प्रकार, तो पण आपन नव मुके निर्धार, हम धनी को नहीं छोड़ने। इसका मतलब माया क्या करी, सब स्लोली धीरे से संसार का प्रलोभन दिखाएगी और परमात्मा को भुला करके इसी में लगा दे। ये माया का स्वभाव है। और जैसे क्रोध आएगा तो क्रोध को फिराना होगा, मतलब। तो इस तरह से हवे माया कोटा न कोटे करे प्रकार, कोटा न कोट करे प्रकार में हमें इस तरह से माया का 13 हथियार, उसके बाद उसका भी और तो कुछ न कुछ हद तक माया के विषय में हमने कुछ आइडिया है। तो उसके ऊपर ज़्यादा समय न लगा करके हम ये बता रहे हैं कि जो माया का जो खेल है, नहीं में है कि कल्पना जो है, ये सब माया का होता है। इसी को तो मृगजल करके कहा है, बहुत सारे इसका नाम दिया है। और कहा कि हवे माया कोटा न कोरे कर प्रकार, माया मुझे करोड़ों प्रकार से फंसाने की सोचे, लेकिन पण आपन ने हम लोगों को नवमुखे नहीं। राजी महाराज अब हमें छोड़ेंगे नहीं। तो राजी महाराज अगला देखा से ताली थोड़ी बजती है। धनी भी हमको नहीं छोड़ेंगे, अब कुछ मुझे परिचय हो गया है, और हम भी धनी को नहीं छोड़ेंगे। इतना कबूल के साथ अब माया में भले ही जाए, लेकिन ये आत्मा माया में भूलने वाली नहीं है। ऐसी जगी हुई आत्मा की परिकल्पना हमें करना है। लेकिन इंद्रावती की चौपाई जो कह रही है सुंदर सात को ज्ञान के लिए कर रही है और अपने उतार के कह रही है, तो सुनने में भी मजा आता है। हवे माया कोटा न कोटे कर प्रकार, कोटा न कोट करे प्रकार। समझ में आई बात सुंदर सात? तो पहला माया शब्द याद करना, माया का हथियार याद करना, और काम क्रोध लोभ। माया कोई भी मेरे ऊपर हथियार फेंके, मैं राज्य को नहीं छोड़ने वाली हूं, ऐसा एक बार बोला ना आप हमने, तो अब माया समझ गई बात। तो अब माया मुझे, इसने प्राण लिया है, मेरे से किसी भी आदमी भूलने का नहीं है, इसने प्राण ले रखा। देखते हैं परीक्षा करके माया आती है क्रोध के रूप में, माया आती है लोभ के रूप में, माया आती है छल के रूप में। इस तरह से अब माया का तो उसमें अब हमारा ऐजा सुंदर सात ऐजा सुहागिन ब्रह्मात्मा माया की भाषा समझनी होगी। मुझे ऐसा बोला था, माया का ये सिचुएशन इस तरह से मुझे क्रोध के रूप में अंदर से प्रकट हो रहा है, लोभ के रूप में अंदर से प्रकट हो रहा है। तो सबके लिए सब यही वातावरण है, यही शरीर है, सबके लिए ब्रह्म प्राप्त हो गए, और मुझे मेरे ही नहीं मिलने का क्या मतलब है माया करके। माया को बड़े बड़े आंख दिखा करके क्रोध दिखाएंगे तो माया भाग जाएगी, माया गई पोताने घर होगा। इस तरह से प्रत्येक गुण को अपने अंदर छानबीन करना होगा सुंदर साथ जी। तो कम से कम थोड़ा बहुत
सदगुरु का मकसद समझ में आएगा तो पण आपन ने नवमुखे निर्धार, धामधनी हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। तेरी आपन ने जाए घरे, वचन कया ते के म पाछा फरे। देखिए तो तेरी बुला करके, आपन ने हम लोगों को बुला करके जाए घरे, वो हम लोगों को छोड़ करके नहीं जा सकते। छोड़ करके नहीं जा सकते, हाँ, छोड़ जाने का मतलब है कि वो हमारे पास से वो कहीं दूर जाएगा नहीं। तेरी आपन ने जाए घरे, हमको बुलाने आए हैं धामधनी, बुला करके हमको लेके ही जाएंगे धामधनी। वचन कया ते के म पाछा फिरे, क्योंकि उन्होंने जो कहा है 34 साल, वचन कया जो उन्होंने वचन दिया है सुंदर साथ को, वो वचन कया ते के म पाछा फिरे। सदगुरु ने दिया हुआ वचन कैसे, सदगुरु ने दिया हुआ वचन कैसे अशुद्ध होगा, कैसे अपवित्र होगा, कैसे अधूरा होगा। क्या वचन दिया था? अरे सदगुरु ने बार बार बोले हैं, घर जाए लेसू सार, मैं घर में जाकर कि तुम्हारा खबर लूंगा, ऐसा कहा है। तो धनी का वचन कैसे गलत होगा। इसलिए तेरी आपने जाए घरे, वचन कहा तो के म, वचन कया ते के म पाछा फरे। धनी ने जो वचन दिया वो कैसे पीछे हट सकते हैं। करने मतलब हम इतने काम ब्रह्म से लेने घर धाम करके कहा, वो घर लेके ही जाएंगे। वो अपने वचन को कैसे वादा फिरता करेंगे, वो जो कहें वो करेंगे। बस हम लोग हैं दिए वचन बोलने वाले, इसलिए यही तो मेहर है। यही नजरा कि धनी कहीं भी हो मुझे देख रहे हैं, और धनी मेरी साधना को परीक्षा करने के लिए, परीक्षा कुछ समस्या के रूप में परमात्मा आ सकते हैं, लेकिन धैर्य से उन्हीं धामधनी के स्वरूप में उसको देख करके संसार से निकल सकते हैं। तेरी आपने जाए घरे, वचन कया ते के म पाछा फिरे फरे। मनना मनसा पूरा न करे, मेरा मन का मनोकामना पूरा करेंगे। नेहचे धनी तेरी जाए घरे, इस तरह से निश्चित ही धनी हमको बुला करके ले करके ही धनी घर जाएंगे, उससे पहला धनी भी घर न जाएंगे। क्यों? परम धाम जाके क्या फायदा है? ब्रह्मात्मा शिवराज जी महाराज को सारा उनके अंगना तो खेल में आए हैं, इसीलिए वो खेल में जगाएंगे और खेल के अंदर ही परमात्मा को रस पिएंगे, ऐसी इच्छा लेकर के धनी समझा रहे हैं। देखिए तो मनना मनोरथ पूरा न करे, धनी मन का मनोकामना पूरा करेंगे। क्या है मनोकामना? इंद्रावती आत्मा को पूछिए, तुम्हारा मनोकामना क्या है? दैव धन कमाना, वो तो मंत्री के पुत्र तब को छोड़ के चलेगा, तो फिर ये क्या है? इसलिए दर्जा अनुसार का अर्थ का भाव भी होता है। मनना मनोरथ पूरा न करे, जीव दर्जा का मनना शरीर संसार व्यवहार का होता है, ईश्वरी का ज्ञान का मन होता है, और ब्रह्म आत्माओं को प्रेम का मनोकामना रहता है। आपने ब्रजराज में भी हमारा मनोकामना पूरा कर दी, अब जागने के ब्रह्मांड में आप मनोकामना पूरा न करें। नेचे धनी तेरी जाए घरे, हमारा खेल देखने की जो इच्छा है, खेल देखने के लिए जागना पड़ेगा, और जगाने के लिए सदगुरु को आना पड़ेगा। तो सदगुरु आ करके जगा करके हमें खेल को देखने की इच्छा पूरा करवा करके फिर नेचे निश्चय ही धनी तेरी जाए घर, उसके बाद ही धनी को घर जाने मिलेगा। करने का मतलब सतगुरु प्राण जी हम ब्रह्मात्माओं को परात्म में उठा करके 12,000 को 24,000 को उसे जीवों को विस्त में करके ही जा पाएंगे। नेचे धनी तेरी जाए घरे, पक्का सदगुरु महाराज धामधनी हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही वो धाम में जाएंगे। तो इस तरह सुंदर साथ जी कौन सी दृष्टि की बात हो रही है? दिव्य दृष्टि जी भी जाकर के परम दिव्य दृष्टि है, जो परात्म के
अपने परात्म स्वरूप में जो चेतना है उसको यहाँ देखने की मामूली हिम्मत नहीं है, मामूली बल नहीं है, ये बहुत बड़ा बल चाहिए। यहीं पर देखना, यहीं पर सारा कार्य देखना। हवे आपन ओलखिए आवार ते जीव घनु पामे करार। इसीलिए हवे आपन ओलखिए आवार, इसीलिए हे राज्य महाराज, हे सुंदर सात जी, हमने ब्रजक लीला बहुत सुंदर प्रेम किया लेकिन धाम की पहचान नहीं किया, और रास में संसार तो थोड़े लेकिन परम धाम का। ये जागने का ब्रह्मांड है। यहाँ पर जैसी भी परिस्थिति हो, ब्रज जैसा भी नहीं, उससे भी ज्यादा समय खराब हो, तो भी हमें समझना चाहिए संसार झूठ है, स्वप्नावत है, और इसके आगे परमात्मा ने जो दिया हुआ ज्ञान है, इसके आगे जो दिव्य परम धाम का, वही अपना सच्चा धन है। इसलिए हवे, जो हवे आपन ओलखिए आवार, अपने आप को अगर हमने पहचाना, धनी को पहचाना, तो जीव घनु पामे करा, जीव को बहुत आनंद आएगा। सातों पर दया अति करी, धनी ने हमारे ऊपर इतनी दया की, इतनी दया की, वली जोगबाई आवी छे फरी। आहा, देखे तो वली फिर जोगबाई, ये प्रबंध तो जीव वली जोगबाई आवी छे फरी। ये जो जोगबाई मतलब व्यवस्था, यानी सदगुरु महाराज धाम गए, बोल रहे थे 3 साल में फिर वाणी द्वारा प्रकट हो गए, तो ये व्यवस्था है। तो आवी छे फरी, धनी स्वयं आकर के फिर जगा रहे हैं। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी ये सागर ग्रंथ का बहुत ही प्रसंग सिंपल है, लेकिन आंख खुलना बहुत मुश्किल। कितना मेहनत कर रहे हैं देखिए। तो तत्कालीन सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि धनी सदगुरु महाराज, राजी महाराज पहले जामा में जो काम किया, दूसरे जामा में काम शुरू किए, वही परम धाम की बातें वही है करके बार बार बोल रहे हैं। तो आज की रीति में हमें इस तरह से सदगुरु महाराज स्वरूप, हमारे गुरुजन डायरेक्ट परम धाम से हमारा परिचय करा रहे हैं। इस तरह से, इस भाव से मा करके बहुत नजदीक से परमात्मा की प्रार्थना करनी होगी। जो हवे आपन ओलखिए आवार, तो जीव घनु पामे करार। सात ऊपर दया अति करी, वली जोगबाई आवी छे फरी, वली जोगबाई आवी छे फरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।